पंचायत का द्वारा जो मनरेगा ये सब काम जो चलता है वो सब में भी ईस्ट सियांग में वो लोग जाने से उन लोगों को आप लोग का अभी जुरिडिक्शन लोअर सियांग में है बोलता है। फिर लोअर सियांग में जाने से आप लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन आप लोग का ईस्ट सियांग में है करके एक पेंडुलम जैसा बना दिया। नमस्कार सभी को। मेरा साथ है आज आपके समक्ष कालिंग इको वाइस प्रेसिडेंट अदीवाने केबांग यूथ विंग और अबू ताली प्रेसिडेंट अदीवाने केबांग यूथ विंग पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट। आज हम आप मीडिया फ्रेंड्स का सामने एक जो हमारा प्रेसिंग इशू है आदि एरियाज में उसको आपके समक्ष लाया है। आप सभी को पता है 6 मई 2022 को जो हमारा ईस्ट वेल लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट इशू में 5 विलेजेस जो दपु दपुमोली देताक सिदो कोरांग ये 5 विलेजेस को अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इसको बाई गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जुरिडिक्शन को ट्रांसफर किया था। उसके बाद में हमने अदीवाने केबांग यूथ विंग ने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया था आपका 7 अक्टूबर 2022 को कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है आपका डिपार्टमेंट का हो आपका पंचायत का हो सीडी ब्लॉक का हो सभी को ईस्ट सियांग का अंदर करना है करके। तो सिंस देन अभी तक कुछ कुछ इश्यूज जो सॉल्व हो गया लेकिन पंचायत वाला इशू जो रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसका चलते हमारा जो 5 विलेजेस का जो दपु दपुमोली देताक सिदो कोरांग ये 5 विलेजेस का विलेजर्स जो अभी तक जो पंचायत रिलेटेड जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट वो लोग का जो पंचायत का द्वारा जो मनरेगा ये सब काम जो चलता है वो सब में भी ईस्ट सियांग में वो लोग जाने से उन लोगों को आप लोग का अभी जुरिडिक्शन लोअर सियांग में है बोलता है। फिर लोअर सियांग में जाने से आप लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन आप लोग का ईस्ट सियांग में है करके एक पेंडुलम जैसा बना दिया कि आप ईस्ट सियांग में जाओ तो आपका लोअर सियांग में, लोअर सियांग में जाओ तो ईस्ट सियांग में। तो इसको ये दुख को लेके ये 5 विलेजेस का विलेजर्स जो अदीवाने यूथ विंग के पास आया है तो उसको लेके हमने सिंस 2022 रिप्रेजेंटेशन को जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था उसको रिमाइंडर के तौर पे बस्ती वालों की तरफ से भी हम लोग वेरियस कॉरेस्पॉन्डेंस आप लोग को भी हम बाद में कॉपी प्रोवाइड करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट का साथ भी किया है, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी किया है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ का जो एक्चुअल पोजीशन को जान के आपका डिप्टी कमिश्नर ईस्ट सियांग और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ये में जुलाई 22 ये साल का जुलाई 22 को आपका सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक प्रपोजल भेजा है कि जो दपु दपुमोली देताक ये 3 विलेजेस जो अभी एग्जिस्टिंग आपका नारी ये में जिला परिषद सेगमेंट में आता है उसको आपका 13 रुकसिन जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रांसफर करना है करके जो कि ईस्ट सियांग के तहत आएंगे। उसके बाद आपका कोरांग एंड सिदो जो कि अभी कोयू में है उसको आपका पोर्ट लेडुम बिला जिला परिषद सेगमेंट का अंदर में ट्रांसफर करना है करके आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्डिंग किया हुआ है। तो ये चीज को लेके अभी तक आप सभी को पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायत इलेक्शन ये अपकमिंग दिसंबर में इलेक्शन कराएगा करके बहुत सारा नोटिफिकेशन भी निकल रहा है। तो इसको लेके हम लोग आज अदीवाने केबांग यूथ विंग जो हमारा 5 विलेजेस का जो विलेजर्स लोग का दुख तकलीफ को लेके स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास आया है और हमने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। इसको लेके हम लोग लास्ट टाइम 5 विलेजेस का विलेजर्स लोग को ऑल हेड ऑफ द फैमिलीज वो 5 विलेजेस का हेड ऑफ द फैमिलीज लोग को लेके एक मीटिंग कराया था कि आप लोग क्या करना चाहता है।
आप लोग क्या सोचते हैं? तो बस्ती वाला का, विलेजर्स का कहना है कि अगर अभी का एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, जो कि हम लोग पंचायत में पार्टिसिपेट करने से भी, एग्जिस्टिंग जो अभी का सेटअप में पार्टिसिपेट करने से भी, हम लोग पंचायत ग्राम पंचायत चेयरपर्सन रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको लेके बस्ती वाला विलेजर्स, जो ये 5 विलेज का विलेजर्स जो एक रिजोल्यूशन लिया है, मीटिंग करके, एक मीटिंग माइनूट जो आप लोग को भी प्रोवाइड करेगा, कि बिफोर अपकमिंग इलेक्शन अगर ये 5 विलेजेस को, जैसे डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट प्रपोजल भेजा है, वैसा नहीं कर देने से ये 5 विलेजेस जो है अपकमिंग पंचायत इलेक्शन को बॉयकॉट करेगा, क्योंकि उन लोगों का इसमें पार्टिसिपेट करके भी कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो ये मैसेज को मैं आप सभी मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा सरकार को भी, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी, और हमारा जितना भी अरुणाचल के पब्लिक है सबको भी हमारा दुख तकलीफ को बताने के लिए हम लोग आया है आप लोग का सामने। और दूसरा, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मैं लास्ट टाइम आप लोग भी मीडिया रिपोर्ट में भी देखा होगा, एक और इशू है जो कि हमारा मेबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें आप सभी ने भी मीडिया रिपोर्ट में भी देखा होगा। इनफैक्ट हमारा अभी सर्कुल ऑफिसर का जो क्वार्टर है उसको भी सियांग नदी ले गया। तो इसको लेके भी हमने 2022 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि आप नंबर 1 तो आप नहीं तो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं तो WRD मिनिस्टर, तीनों में से एक। इनफैक्ट वहाँ का जो तकलीफ है, आप इन हैंड वहाँ का जो तकलीफ को एक्सपीरियंस, और विलेजर्स का जो दुख तकलीफ है उसको देखने के लिए आप तीनों में से एक विजिट करके देखना है फ्लड जोन एरियाज को। दूसरा, जो हेक्टेयर, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो मेबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको सियांग नदी ले गया। तो उसका डैमेजेस को भी थोड़ा सा सरकार, सिंस वेलफेयर गवर्नमेंट है बोलता है खुद को, तो उसका जो लॉसेस है उसको भी थोड़ा सा सरकार देख देना है। तीसरा, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का हमें रिलायबल सोर्स से पता चला है कि उन लोग ये आपका प्लॉट मिटिगेशन वर्क्स के लिए भारत सरकार को कुछ एस्टिमेट भी भेजे हैं। वो एस्टिमेट को भी एक्सपीडिएट करना है। अगर भारत सरकार का तरफ से कोई फंड नहीं आ रहा है तो हमारा अभी स्टेट का बजट भी 40,000 करोड़ प्लस हो गया, आप लोग को भी पता है। तो उसमें से हम लोग एंटायर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेव करने के लिए हमारा उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, जहां तक मुझे पता है, अराउंड 228 करोड़ ही है, जो कि 0.00001% भी नहीं है हमारा जो स्टेट का बजट से। तो भारत सरकार नहीं देने से भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको भी प्रायोरिटाइज करके, क्योंकि ये चीज को हम लोग क्यों बोल रहे हैं, अलीबाने के बारे में, आपका सड़क भी 1-2 साल भी बन सकता है, घर बार भी 1-2 साल भी बन सकता है, आपका प्लेग्राउंड, स्टेडियम, ऑडिटोरियम वो भी 1-2 साल भी बन सकता है। लेकिन एक बार आपका एग्रीकल्चरल लैंड नदी जो इरोड करके ले गया, वो जितना भी कोशिश करो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हमारा स्टेट सरकार भी इसको प्रायोरिटाइज करने जानना है। और ये फाइनेंशियल ईयर में जैसे भी हो, मेबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्लॉट रिलेटेड इश्यूज है, इसको एक लॉजिकल ये तक स्टेट गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर देना है करके आप लोगों का माध्यम से हम लोग अपील करने आया है। और मुझे आशा है और उम्मीद है हमारा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी और अरुणाचल सरकार से भी कि जो अभी वाने के वांग यू डूइंग 2 इश्यूज आप लोग के सामने लेके आए, इसको ये फाइनेंशियल ईयर तक जैसे भी टेकअप करें। ये तो हम इनफैक्ट हमारा जो लोकल विधायक है वो उनका तरफ से भी बहुत कोशिश हो रहा है, और उनका लेवल से भी नोट एस्टिमेशन सरकार को जो बातचीत होना था उनका तरफ से भी कर रहा है, उसको भी हम लोग एक्नॉलेज करता है। ये लोकल विधायक का तरफ से भी कोशिश कर रहा है। और ये चीज को हम लोग ऐसे सिविलाइज सोसाइटी, हम लोग ये नहीं सोचना है कि आपका खेती जा रहा है, मेरा खेती जा रहा है। अभी हम लोग जितना भी
चावल खाते हैं, हम लोग बाहर से आ रहा है करके अभी अभी हम लोग शांति है। लेकिन कल को आप मान लीजिए कि कल को असम इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया, तो हमारा स्टेट में जहां से हम खुद चावल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सेफगार्ड करना स्टेट के लिए भी, स्टेट का इंटरेस्ट में भी है। क्योंकि अपना सोर्स से जब प्रोडक्शन होगा, तो आप बाहर से चावल या आपका जो बेसिक नेसेसिटीज है वो बाहर से नहीं आने से भी एटलीस्ट हम लोग अपना से प्रोक्योर करके भी ये कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारा ईस्ट सियांग में भी मेबो एरिया को राइस बोल बोला जाता है, तो वो ऑलमोस्ट आपका 70-80% ऑलरेडी पानी में जा चुका है। अभी बहुत डिस्ट्रेसिंग और बहुत दुखी वाला सिचुएशन है कि अभी हार्डली आपका 30-40% ही जमीन अभी वहां में बचा हुआ है। इसको लेके हम लोग अभी डू और डाई सिचुएशन है। उस दिन मैं प्रेस में भी बोला, अगर सरकार इस बार नहीं करेंगे तो हम ऐसे मजबूरी में है कि जहां में सरकार जब आपका दुख तकलीफ को नहीं सुनता है, तो हमारा उधर में सरकार का मशीनरी चलने देने का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। इस तरह का हम लोग का अंदर भी फीलिंग आ रहा है। क्योंकि ये चीज जो 1-2 साल का नहीं है, लास्ट 15-20 ईयर्स, 1-2 साल का होने से हम लोग समझ सकता है कि सरकार को एस्टिमेशन के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, डीपीआर के लिए उसको टाइम लगता है। लेकिन 15-20 ईयर्स से ये प्लाट का इशू चल रहा है, तो सरकार को काफी समय दिया है हम लोगों ने, और हमने ये टाइम देने का वजह से बहुत सारा जमीन भी खो दिया है। तो अभी हम लोग फर्दर टाइम नहीं दे सकते।